नमस्कार मित्रों, मैं वैद साकेत कुमार। स्क्रीन पर जो आज पौधा देख रहे हैं ये लाइव डेमो है। लाइव डेमो का मतलब ये खुद आपके सहारनपुर क्षेत्र में बहुतायत पाया गया है। इस पौधे के बारे में क्वालिटी में बता दूं कि इस पौधे में जितने भी 3 प्रकार की बीमारियां विशेषकर बताऊंगा मैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दाद पुनः बार बार रिपीटेड हो रहा है, स्किन पर लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, रिंग रिंग जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होती है, विशेषकर सामान्य अवस्था में आप जिसमें जंगासे कहते हैं, जेनाइटल पोर्शन पर या जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसके इर्द गिर्द इस प्रकार के आपके बम्स में नितंब पर किसी भी प्रकार का दाग या चकत्ता हो जाता है और जिसमें विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन आप सेवन कर रहे होते हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल, कीटोकिनाजोल, क्लोट्राइमेजोल इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी टर्बिनाफाइन वगैरह आप लेते हैं, इनके से बने ऑइंटमेंट लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में और इनको मौखिक भी सेवन करते हैं तब भी दाद नहीं जाता। तो ऐसी अवस्था में जो स्क्रीन पर आप पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है चक्रमद। चक्रम रोग दद्रोग रोगम मर्दयति इति, अर्थात ये मर्दन करता है, नष्ट करता है चक्र को अगर स्किन पर बने रहते हैं। कुष्ठ 18 प्रकार के होते हैं, जिसमें लेप्रोसी काउंट नहीं होती, स्किन की बीमारियां काउंट होती है आयुर्वेद के हिसाब से। सभी प्रकार की स्किन डिसीज में चक्रमद का पौधा बहुत लाभकारी है। इसके साथ साथ बहुत बार सर्जिकल मार्क हो जाते हैं, जहां सर्जरी करते हैं, ज्यादातर जिन लोगों को हेड सर्जरी हो जाती है या किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है तो स्किन ओवर रिएक्ट करती है। तो ऐसी अवस्था में उस जगह पर स्किन किलोइड के रूप ले लेती है, यानी कि मोटी ग्रंथि एक बन जाती है, हाँ, सर्जिकल मार्क, जिसे हम आयुर्वेद में वर्ण वस्तु कहते हैं। ऐसी अवस्था में भी इस पौधे का सेवन किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत लोगों को डैंड्रफ रहता है और उनकी छाती पे और कमर पर हाइपोपिगमेंटेड सर्कल हो जाते हैं, यानी कि सफेद या ब्राउन कलर के सर्कल हो जाते हैं, लाइट कलर के। तो ऐसी अवस्था में भी, जिसे हम सिद्म कहते हैं, पिटाइरेइस वर्सिकोलर इस बीमारी को कहते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब उपयोग कैसे करते हैं, तीनों बीमारियां बताऊंगा मैं। स्क्रीन पर जो पौधा चल रहा है निश्चित तौर पर पहचान लीजिए, वर्षा ऋतु में होता है, 3 से 4 फीट लंबा होता है, चक्रमर्द इसका नाम है, पीले इसके फूल है, शीत काल में इसकी फली होती है, उसके अंदर से बीज निकलते हैं, मेथी के दाने जैसे पतले बीज होते हैं। इनको पीस लीजिए, इनका लेप तैयार कर लीजिए। जैसे सिद्म बीमारी के लक्षण है, जो वर्सिकोलर मैंने बताई है, पिटाइलिस वर्सिकोलर, उस बीमारी में इसमें जो है कांजी में पीसकर बीज के पाउडर को आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो कलर आपका वहां पे मिलेनिन का डिपोजिशन होने लगता है और कलर नॉर्मल हो जाता है। दूसरी बात, किलोइड में जो है सेहुंड का दूध, सेहुंड एक प्रकार का कैक्टस होता है जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देखिए और उसमें जो है उसके दूध में बीज को भिगो के रख दीजिए और प्रातः काल गोमूत्र में पीस लीजिए, उसका लेप तैयार कीजिए। और जो किलोइड है जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं लेकिन तब भी लाभ नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था में किलोइड का लेखन करता है, क्योंकि लेखन प्रॉपर्टी होती है। जिन लोगों को कब्ज होता है वो इसका साग और पत्तों का रस या क्वाथ खा सकते हैं। मौखिक भी बीज का पाउडर और इसको सेवन किया जाता है। जिन लोगों को जंगासा होता है या रिंग वर्म होते हैं बार बार, वो बीज का पाउडर मौखिक भी खा सकते हैं 1 से 2 ग्राम, और पाउडर पूरे पंचांग पूरे पौधे को उखाड़ कर सुखा लीजिए, उसको भी सेवन कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में जरूरी हो जाता है कि आप इसका सेवन करें। मैंने आपको तीनों बीमारी बताई है। दद्रु घन इसको कहा गया। दद्रु के लक्षण जो होता है फंगल इन्फेक्शन से लिखते हैं, तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छी होती है, कब्ज को भी दूर करता है, विरेचन और टॉक्सिक मटेरियल आम जो हमारे शरीर में होता है उसको भी शरीर से बाहर निकालता है। तो ऐसी अवस्था में ये बहुत अच्छा पौधा है, स्क्रीन पर देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।